तो किसी भी दर्पण की जो रेखीय आवर्धन क्षमता है वो हमें ये समझाती है कि दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज और वस्तु के साइज का जो अनुपात है वो क्या है। यहां पर h इमेज है प्रतिबिंब का साइज और h ऑब्जेक्ट है वस्तु का साइज, और इन दोनों के अनुपात से मिलेगी हमें रेखीय आवर्धन क्षमता। आप देख सकते हो कि रेखीय आवर्धन क्षमता का कोई भी मात्रक नहीं होगा क्योंकि दो दूरियों का अनुपात है, ना ही इसका कोई विमेय सूत्र होगा। अब ये जो अनुपात है वो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी से निकाला जा सकता है, और वो निकाला किस तरह से जाएगा कि आप देखिए, जब मैंने इन दोनों ही त्रिभुजों में APB और दूसरा A'PB' इन दोनों ही त्रिभुजों की समरूपता को दिखाया था तो क्या निकल कर आया था, A', B' अपॉन में AB। यहां पर आप ध्यान से देखना कि A', B' प्रतिबिंब का ही साइज है, ये रहा, और AB क्या है, वस्तु का साइज। इसी अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कह रहे हैं, वो किसके बराबर आ रहा है, A'P हमारा क्या है, दर्पण का जो मध्य बिंदु है P, वहां से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी, और बटे में AP दर्पण के मध्य बिंदु से लेकर के वस्तु तक की दूरी, इसके बराबर आ रहा है। लेकिन हमें चिन्ह का फिर से ध्यान रखना है कि अगर कोई भी हमारी हाइट या ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ आती है तो धनात्मक, और नीचे की तरफ आती है तो ऋणात्मक। तो ये जो हमारा A', B' है उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का HI मतलब प्रतिबिंब का साइज, और बटे में HO, इसको मैंने ऋणात्मक रखा है, इसको मैंने धनात्मक रखा है, और ये किसके बराबर होगा, माइनस का V और बटे में माइनस का U। यहां आप देखोगे माइनस से माइनस कट जाएगा, और जैसे ही इस माइनस को मैं ले जाऊंगा दाईं तरफ तो यहाँ बाईं तरफ क्या बनेगा, प्रतिबिंब का साइज बटे में क्या, वस्तु का साइज, और ये है हमारी रेखीय आवर्धन क्षमता जो किसके बराबर आ रही है, माइनस V/U। अब देखिए हमें ये तो पता लग गया कि रेखीय आवर्धन जो कि प्रतिबिंब का साइज और वस्तु के साइज का अनुपात होता है वो माइनस V/U से दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें V और U एक साथ नहीं बताए जाते। हो सकता है हमें वस्तु की दूरी बता दी जाए U और साथ में बता दी जाए फोकस दूरी, तो फिर पहले हमें V निकालना पड़ेगा और फिर इसमें ला करके डालना पड़ेगा। लेकिन हम चाहें तो डायरेक्ट सूत्र भी बना सकते हैं। कैसे, क्या हमें पता है कि दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। अब मैं क्या करता हूं, दोनों ही तरफ V से गुणा कर देता हूं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, V/F, और यहां पर क्या बन जाएगा, V/U, और यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस का 1। और जैसे ही इस एक को मैं कहां लेकर जाऊंगा, बाईं तरफ, तो V/F माइनस 1 जो है वो हमें देगा V/U का मान, और इन दोनों का जो लघुत्तम है वो आएगा F, और ऊपर बनेगा कितना, V और माइनस का F, और ये बराबर होगा V/U के। और अगर मैं इस V/U के मान को यहां पर ले जाकर रख दूं तो ये जो हमारा रेखीय आवर्धन है इसका एक और सूत्र निकल कर आ गया, माइनस का V-F और बटे में F। उसको चाहो तो आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, F-V और बटे में हमारा F। और ये जो हमारा नीचे F है इसका अगर मैं दोनों में ही विभाजन कर दूं तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, 1 - V/F। तो यहां से अब आपके पास रेखीय आवर्धन के दो सूत्र हो गए, एक V और U का प्रयोग करके और दूसरा V और F का प्रयोग करके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको U और F ही दिया जाए, तब आप क्या करोगे, तो देखिए हमें ये बात पता होती है कि V जो है वो किसके बराबर होता है, UF बटे में U-F के। ये मैंने करा क्या है कि ये जो हमारा दर्पण सूत्र है उससे अगर आप V का मान निकालोगे तो यही आएगा सॉल्व होकर के, और ये जो हमारा U है उसे जैसे ही मैं बाईं तरफ लेकर जाऊंगा तो V/U किसके बराबर आ जाएगा, F बटे में U-F के। तो फिर से V/U के इस मान को अगर मैं यहां ले जाकर के रख दूं तो क्या बनेगा, माइनस का F अपॉन में U-F, और माइनस का अगर मैं नीचे गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा, F बटे में F-U। ये होगा हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र। तो ये जो हमारे रेखीय आवर्धन का सूत्र है वो है F और U के टर्म्स में, ये है V और U के टर्म्स में, और ये है V और F के टर्म्स में। तो आप जरूरत के हिसाब से रेखीय आवर्धन का सूत्र लगा सकते हो। आपको ज्यादातर स्थितियों में इसी वाले सूत्र को याद रखना है कि रेखीय आवर्धन V/U के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और ये जो रेखीय आवर्धन का मान है अगर धनात्मक आए तो आप समझ जाना कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही दिशा में हैं, मतलब या तो दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर हैं या दोनों ही मुख्य अक्ष के नीचे हैं।
और m का मान अगर ऋणात्मक आया तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा। वस्तु अगर हमारी मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्रतिबिंब बनेगा नीचे की तरफ। और साथ ही आप ये भी याद रख सकते हो कि m के धनात्मक मान से ये पता लग जाता है कि हमारा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और m का मान अगर 1 से ज्यादा आया, चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल मान की बात कर रहा हूं, तो आप समझ जाएं कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के साइज से बड़ा होगा। और अगर m 1 से छोटा आया तो आप समझ जाएं कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। तो मान तो बताएगा कि प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से कितना बड़ा या छोटा है, और चिन्ह बताएगा कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है या फिर उल्टा है।